एमपी की मोहन सरकार ने अब तक के सबसे बड़े 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। ज्ञान पर फोकस कर बनाए गए इस बजट को पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस एमएलए सचिन यादव ने निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि ना ही बजट में किसानों को राहत देने की बात की गई और ना ही लाडली बहनों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान किया। एमपी की मोहन सरकार बजट के नाम पर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। आम जनता को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली, जिसे लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सैन ने खास बातचीत की है एमपी के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस एमएलए सचिन यादव जी मेरे साथ हैं। सर, बजट आ चुका है और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बजट में सरकार दावा कर रही है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया। देखिए, बजट इतना निरस था कि जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो सरकार में के जो मंत्री थे वो वहाँ पर सो रहे थे। तो कितना प्रभावशाली ये बजट था ये तो इसी बात से जाहिर हो जाता है। और पिछले 18 सालों से हम लगातार वही घिसा पिटा भाषण सुन रहे हैं, वही आंकड़ों की जादूगरी और आंकड़ों की बाजीगरी हम देख रहे हैं। पिछले 18 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि किसानों को आमदनी जो है दोगुनी करने का काम किया जाएगा, खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा, जो समर्थन मूल्य है वो जो लागत मूल्य उस पर 50% लाभांश देकर के समर्थन मूल्य तय करने का काम किया जाएगा। तो इस तरह के दावे वादे लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसका असर जो है आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। आज आम जनता को जो महंगाई की मार झेल रही है वो उससे उम्मीद थी कि जो सरकार बड़े पैमाने पर मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर टैक्स वसूला जा रहा है तो वो मध्य प्रदेश में वसूला जा रहा है डीजल पेट्रोल पे। और महंगाई की मार जो सरकार जो हमारी जनता झेल रही है उससे किसी प्रकार की राहत को लेकर की कोई योजना सरकार की नहीं है। और जो भी सरकार जो कर्ज ले रही है उसका ये असर है कि आज मध्य प्रदेश के आम जनता के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक की स्थिति ये है कि सरकार को ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो हमारी मांग है कि सरकार जो है अपना जो पूरी वित्त स्थिति है उस वित्त स्थिति को लेकर के एक श्वेत पत्र जारी करे और अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का काम करे। और जब तक सरकार इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो पैसा है योजनाओं का, वो पैसा योजनाओं में अगर बंडर बाट होगा उसमें भ्रष्टाचार होगा। जिस प्रकार से लगातार जो घोटाले और घपले सामने आ रहे हैं, चाहे परिवहन विभाग का घोटाला हो, नर्सिंग का घोटाला हो, जल जीवन का मिशन का घोटाला हो, अपने पशुपालन विभाग का घोटाला हो, नान का घोटाला हो, 300 से अधिक अधिकारियों की कर्मचारियों के ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई भ्रष्टाचार के लेकर के लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है। जब तक इस दिशा में एक सरकार काम नहीं करेगी ये जो बातें हैं सब जो है एक झूठी साबित होंगी। और नई आईटीआई खोलने की बात हो रही है, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, नए छात्रावास का ऐलान किए गए, तो नहीं लग रहा कि इन सारी चीज़ों से कुछ विकास हो सकता है या कुछ संभावना है बतौर युवा, क्योंकि आप भी युवा विधायक भी हैं? बताइए, पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने भी बजट हैं मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हर बजट में बेरोजगारों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। क्या आज बेरोजगारी की जो समस्या है उससे निदान मिल गया है? क्या आज मध्य प्रदेश का जो युवा है, जो डिग्रीधारी है, क्या उसको योजनाओं का नाम मिल गया है? क्या सरकार जो लगातार जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उन सरकारी पदों पर सरकारी नियुक्ति करने का काम कर रही है? उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सिर्फ एक कहने की बातें हैं, बड़े बड़े नारे और वादे की बात करी। आज सरकार ज्ञान की बात कर रही है। पिछले 18 साल से सरकार क्या सो रही थी, अचानक उसको ज्ञान याद आ गया है। गरीब किसान, अन्नदाता और माता बहनें याद आ गई उनको। इतने 18 साल से क्या कर रही थी सरकार? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इसका असर जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात लगातार सरकार कर रही है वो उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं होगी, मैं समझता हूँ बाकी सब बातें बेमानी होगी। ये सर, तो ये पूर्व जो है कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के जो साफ तौर पर बता रहे थे कि बजट में जिस तरीके से आम जनता को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर इस बजट को निराशाजनक बजट करार दिया है। कैमरा पर्सन सुजीत लांजीवाल के साथ आकाश सैन, स्वदेश न्यूज भोपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।